हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मन सुंदर न्यू एपिसोड। तो आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए ज़रा सा भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए ऐसे ही हमारे चैनल पे। तो कल हमने देखा था कि अग्नि गिर गई है बालकनी से दोबारा से उसी जगह से, और वही एक्सीडेंट दोबारा से रिपीट हो चुका है जो कि उसके साथ पहले हुआ था। तो वैसे ही वो गिर गई है छत से नीचे, बालकनी से नीचे। उसके बाद नहार जी आके उसको जो है रूम में ले जाते हैं और सारे घर परिवार वाले रूही से हो गए दोबारा से गुस्सा कि ये रूही की ही हरकत है, रूही ने जानबूझ के सब कुछ किया है। और इतना घर परिवार वाले रूही को सुनाने लग जाते हैं। उतने में ही दादी सोचती कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, इसी टाइम पे मुझे रूही को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो फिर से घर वालों का मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो वो उसी का बहाने का सहारा लेते हुए रूही को सुनाती है बहुत कुछ कि हमें तो पहले ही पता था कि तुम अग्नि को ठीक नहीं करना चाहती, बल्कि तुम उसे जानबूझ के खुद ही मारना चाहती हो। ये तो हमें पहले ही पता था। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, चलो इस घर से निकल जाओ। ऐसा बोल के दादी पकड़ लेती है रूही का हाथ और उसे खींच के ले आती है बाहर। सारे घर वाले आ जाते हैं पीछे पीछे कि नहीं दादी ऐसा मत करो मत करो, पर दादी तो मानते ही नहीं है। दादी एक से एक सुनाए जा रही है रूही को कि सब कुछ तुमने जानबूझ के किया, तुम बालकनी में कर क्या रही थी, क्यों ये सब कुछ किया, ये लाल डेकोरेशन, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। सब परिवार वालों से सुनाते हैं। उतने में ही नहार ऊपर से आते हैं और कहते हैं कि दादी रूही का हाथ छोड़ दो। लेकिन दादी भी ना बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है। दादी बिल्कुल भी उसका हाथ नहीं छोड़ती, बल्कि और पकड़ कस के पकड़ लेती है उसका हाथ। नहार को आता है बहुत ही तेज गुस्सा, बोलते हैं कि दादी उसका हाथ छोड़ दो, मैंने बोला ना। तो लेकिन फिर भी दादी उसका हाथ नहीं छोड़ती, तो नहार जी छुड़ाते हैं। लेकिन दादी को फिर आ जाता है गुस्सा कि नहार तुम्हें रूही के आगे कुछ दिखाई नहीं देता क्या, तुम देख नहीं पा रही कि देखो अगल बगल में कैसा लाल डेकोरेशन हो रखा है, तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। उतने में ही नहार ध्यान देते हैं कि ये तो लाल डेकोरेशन के बीच में वो खड़े हैं, चारों तरफ लाल ही लाल है। और वो देख के जो है वो उनका दिमाग घूम जाता है, उनको आने लगते हैं चक्कर। अब नहार जी को आया है बहुत ज़ोर से गुस्सा ये लाल रंग देख के, क्योंकि वो लाल रंग उनको वो पसंद नहीं है। जब से कि वो हादसा हुआ है तब से वो लाल रंग नहार जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो लाल रंग जो है वो उनको उस हादसे की याद दिलाता है जो कि नहार जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहार जी को जैसे ही वो हादसा याद आता है, नहार जी को आ जाता है गुस्सा और वो सामने रखे सभी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। जैसे ही वो सभी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, उसी टाइम पर दादी कहती कि देखो तुमने क्या हालत कर दी है नहार की, ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसलिए तुम अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, चलो इस घर से बाहर चली जाओ तुम। उतने में नहार जी कहते हैं कि ये सब कुछ रूही ने नहीं, ये सब कुछ मैंने किया है, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मैंने ही किया है। ये लाल रंग का डेकोरेशन, वो लहंगा मंगाना, वो सब कुछ मैंने किया है। ये सुन के हो जाते सारे परिवार वाले शौक कि तुम रूही तो इतने दिन ये सब पागलपन कर रही थी, अब तुम भी रूही के साथ मिल गए और तुमने भी इतना सब कुछ क्यों किया, कैसे किया, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या थी। फिर वो उसे बताते हैं कि कैसे रूही को मैंने सच बताया और रूही ने कैसे मुझे वो आइडिया बताया कि ये जो एक्सीडेंट रूही के अग्नि के साथ हुआ है, अगर हम उसी एक्सीडेंट को दोबारा से दोहराएं तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। क्योंकि ऐसा ही कुछ मेरी बहन के साथ हुआ था, जूही के साथ। उसने एक हादसा देख लिया था जिसकी वजह से जो है वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन हमने अगर उसी हादसे को दोबारा से दोहराया तो जूही भी ठीक हो गई थी और वो सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था। तो ऐसा ही हम अग्नि के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम अग्नि के साथ वैसा ही बिल्कुल करें जैसा कि उसके साथ हुआ था, तो हो सकता है कि अग्नि भी ठीक हो जाए। नहार जब ये बताते हैं तो पापा और मम्मी बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं कि नहार तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था अग्नि के साथ, देखो अब अग्नि की क्या हालत हो गई है। उतना ही बोलते हैं। उसके बाद जो है वो रूही कहती है कि इतना कुछ खाटू जी ने किया है तो आगे भी खाटू जी सब कुछ ठीक कर देंगे। और अग्नि रूही चली जाती है खाटू जी के पास उनसे प्रार्थना करने के लिए। रूही कर रही है खाटू जी से प्रार्थना, और प्रार्थना करके वो नहार जी के सामने होती है। उतने में ही उधर से आती है अग्नि दौड़ती हुई और रूही को धक्का मार के वो गले लग जाती है नहार के। और गले लगते ही नहार जी भी जो है वो देख के शॉक हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, कहीं और ज़्यादा ये इसका हालत ख़राब तो नहीं हो गई या सच में ठीक हो गई है। उतने में ही अग्नि जवाब देती है कि नहार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुन के नहार जी को हो जाता है विश्वास कि नहीं रूही अग्नि तो ठीक हो गई। फिर वो कहता है कि तुम ठीक हो गई, तुम सच में ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। फिर कहता है ठीक तो हो गया,
मैं थोड़ी ना इतनी गुस्सा थी, मैं तो थोड़ी बहुत ही गुस्सा थी। अब इतना छोटी सी बात के लिए मैं थोड़े ना, मुझे तो वापस तो आना ही था। ऐसा कहती है। और नाहर जी जो है वो बहुत खुश है और दादी उधर से शॉक हो गई कि कहीं इसको सब कुछ याद तो नहीं आ गया, तब पता तो नहीं चल गया इसे। वो जो है वो शौक है क्योंकि उसके तो सारे किए कराए पर फिर गया है पानी। और वो तो है परेशान बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे ना कि वो ठीक हो जाए। वो तो चाहते थे कि अग्नि भी ठीक ना हो और रूही भी घर से बाहर चली जाए, ताकि वो नाहर की दोबारा से शादी करा सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उधर से जो है वो बात करते करते ही अग्नि के सर में होने लगता है दर्द। वो कहती कि शायद से मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है ना, इस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। और नाहर तुम इस वजह से मेरे से गुस्सा हो ना थोड़ा बहुत, क्योंकि शादी से पहले ही मैंने करवा चौथ का व्रत रख लिया, तो कोई बात नहीं। तो वो कहती है कि जाओ अवनी तुम देखना चांद निकला क्या, मुझे ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, सर में दर्द सा हो रहा है। तो अवनी भी शौक हो जाती है कि बताएं क्या, क्योंकि आज तो करवा चौथ नहीं, आज तो गोबर, आज तो धनतेरस है। उसके बाद उधर से सोनी जी आती है और सोनी कहती है कि अग्नि आज करवा चौथ का चांद नहीं निकलेगा, क्योंकि करवा चौथ का चांद तो 3 साल पहले ही निकल चुका है और आज धनतेरस है, 2023 की धनतेरस। हम 3 साल आगे हैं, वो 3 साल पहले की बात है। ये सुन के होने लग जाता है अग्नि के सर में दर्द और वो दोबारा से धीरे धीरे बेहोश होने लग जाती है। सब लोग देखते कि हैरान हो जाते कि कहीं दोबारा से इसे शौक तो नहीं लग गया ये सब सुन के, सच्चाई सुन के। वो हो गई है अब दोबारा से बेहोश। अब उसे नाहर ले गए दोबारा से कमरे में, अब उसे होश आएगा। तो वो क्या ये सब कुछ सुन के बर्दाश्त कर पाएगी जब उसे पता चलेगा कि नाहर की शादी हो चुकी है और उधर अग्नि ने रखा है 3 साल पहले वाला करवा चौथ का व्रत, जो कि आज तक उसका अधूरा ही है। तो क्या उसका करवा चौथ का व्रत पूरा हो पाएगा या सच सुन के वो दोबारा से सदमे में चली जाएगी? आपको क्या लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।